हम लोग पास में ही घर है, वो मेरा घर है। अच्छा अच्छा। हाँ, तो हम लोग सुने तो हम लोग को लगा कि शायद कोई टायरवेट ब्लास्ट किया या बर्थडे उड्डे का छोड़ रहा होगा, लेकिन 5 मिनट बाद आवाज़ सुनाई दिया कि भाई उधर गोली चला है। फिर हम लोग आए सब आदमी देखने, जी। फिर उसको ग्रामीण ले गया, बीच बचाव करके उसको ले गया हॉस्पिटल में। उतने देर 5 मिनट बाद प्रशासन भी पहुंच गया। जी। अभी हम लोग मुजफ्फरपुर समस्तीपुर राजमार्ग के एक ऐसे चौक पर, एक ऐसे चौराहे पर खड़े हैं जिसका नाम है विश्वकर्मा चौक। नाम से जिस प्रकार आपको विश्वकर्मा सुनने को मिल रहा होगा, यहाँ पर आने को देखने को मिल रहा होगा, उसी प्रकार से यहाँ पर करामात भी बड़े बड़े किए जाते हैं। और सामने लगभग आधे किलोमीटर सामने एक बड़ी मशहूर चौक है, ढोली चौक, ढोली बाजार के नाम से जानी जाती है। और जिस जगह पर, जिस स्थान पर अभी हम खड़े हैं, यह मुजफ्फरपुर समस्तीपुर राजमार्ग का एक टेरर जोन बन गया है, एक आतंकवादी स्थल बन गया है। तकरीबन 10 दिन पहले यहाँ पर 48 घंटों में लगातार 2 बार गोलीबाजी की गई, 2 बार गोलीबारी हुई, जिसमें 2 लोग घायल हो गए, बुरी तरह से जख्मी हो गए हैं। हालांकि उनकी जान बच गई, लेकिन उनको एक तरह से इस तरह से उन पर आघात किया गया कि जिस प्रकार से उनकी मृत्यु हो जाए। जिस स्थान पर अभी हम खड़े हैं उसके ठीक आधे किलोमीटर ढोली बाजार है और सामने ठीक आधे किलोमीटर पर ढोली एग्रीकल्चरल कॉलेज है। बीच का ये जो 1 किलोमीटर का जोन है, क्षेत्र है, वो एकदम सुनसान है। यहाँ लोगों का आवागमन कम होता है, लोग यहाँ पर देखने को कम देखे जाते हैं, जिस वजह से लोग यहाँ पर आते हैं, लूटपाट का केंद्र बना दिए और जैसे ही लोगों को अकेला देखते वैसे ही घटना को अंजाम दे देते हैं, वारदात दे देते हैं। और इससे लोगों को इतनी ज़्यादा परेशानियां हो रही है, छोटे बच्चियों को जो विद्यालय कोचिंग करने को लेकर के जाती है, उनको इतनी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, उनको इतनी समस्याएं देखने को मिल रही है, जो लोग दिन दहाड़े इस जगह पर आने से डरते हैं। जैसे ही शाम ढलती है, 7 बजे के बाद का समय होता है, अंधेरा होता है, लोग मौका देखते ही इस तरह के कहीं न कहीं घिनौने घटना को वारदात देते हैं, जन्म देते हैं। हालांकि जब अभी हम यहाँ पर आए हैं तो यहाँ पर हमको एक विक्रेता दिखे हैं जो यहाँ पर फल का दुकान लगाते हैं और हमें लग रहा है कि अपना समय जो दिन का पूरा होता है यहाँ पर व्यतीत करते हैं। तो हमको लग रहा है कि इनको भी बहुत तरह की समस्याएं देखने को मिलती होंगी और इसका सामना करते होंगे। हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे आखिर किस प्रकार की समस्याओं का सामना करते हैं, क्या उनके बीच में डर का माहौल बना हुआ है, किस तरह से समस्याओं को सामना करते हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं। भैया, आप तो दिन भर यहीं पर रहते हैं? हाँ, दिन भर यहीं रहते हैं। तो लगभग 10 दिनों पहले यहाँ पर 24 घंटे 2 बार गोली चली, आपको भी सुनने को मिला होगा? दिन में तो नहीं, वो रात में जब उस दिन भी हम लोग जैसे 6:30 बजे के आसपास चले गए थे। जी। हाँ, उसके बाद घर गए, घर खाना वाना खाए, परिवार के साथ बैठे हुए थे तो अचानक रोड पे आवाज़ सुनाई दिया। जी, मतलब गोली का जब सुने भी? हाँ, हम लोग पास में ही घर है, वो मेरा घर है। अच्छा अच्छा। हाँ, तो हम लोग सुने तो हम लोग को लगा कि शायद कोई टायरवेट ब्लास्ट किया या बर्थडे उड्डे का छोड़ रहा होगा, लेकिन 5 मिनट बाद आवाज़ सुनाई दिया कि भाई उधर गोली चला है। फिर हम लोग आए सब आदमी देखने, जी। फिर उसको ग्रामीण ले गया, बीच बचाव करके उसको ले गया हॉस्पिटल में। उतने देर 5 मिनट बाद प्रशासन भी पहुंच गया। जी। और यहाँ पे तैनाती भी रहता है, 2 चौकीदार रहते हैं। जी। हाँ। जी, तैनाती तो होती है, होता होगा कि आधे घंटे 1 घंटे के लिए पुलिस वाले आते होंगे, तैनाती हो, लेकिन दिन भर रहते हैं, डर तो लगा रहता होगा? दिन भर तो हम रहते ही यहाँ पे, और थोड़ी तो कुछ देर पे 112 भी आके यहाँ गाड़ी लगाते हैं, प्रशासन भी रहते हैं। अब हर समय तो वो भी नहीं रह पाएंगे ना, क्योंकि उनका भी लंबा क्षेत्र है, तो उनको भी हर जगह देखना होता है। हाँ, लेकिन समय समय पे आते रहते हैं। आज प्रदेश में, जिस प्रदेश में आप अभी रह रहे हैं, वहाँ भी लोगों को डर का माहौल बन गया होगा, बच्चे को बाहर भेजने से डरते होंगे? डर का माहौल तो हमेशा रहता है। अब थोड़ी देर बाद हम लोग भी खुद अपना जैसे डर की वजह से चले जाते हैं घर, कहते कि भाई यहाँ से चलो, नहीं तो फिर चलिए अगर कुछ हो जाए तो फिर कैसे होगा। मतलब इतने बेरोजगारी के माहौल में आप दिन भर मेहनत करके यहाँ फल का दुकान लगाए, लेकिन डर के कारण शाम में आप बंद कर देते हैं दुकान? तो वो तो डर का माहौल है, तो शाम को बंद करके जल्दी जैसे 6:30 बजे तक चले जाते हैं। जी। हाँ, क्योंकि ज़्यादा रात हो जाएगा तो समझ लीजिए सुनसान रोड है, आते जाते व्यक्ति किसके बाद को कौन मार दे, हाँ, कोई नहीं जानता है। तो प्रसाद ये आपराधिक घटना है, गोलीबारी होती है, इससे कहीं ना कहीं आपको भी नुकसान हो रहा है, आपको दुकान जल्दी बढ़ा देने होते हैं, बहुत सारा नुकसान होता है। इस जगह का भी बदनामी लोग कर देते हैं कि भाई चलो वहाँ पे है, ऐसे हो जाता है, वहाँ नहीं रुकना चाहिए, बहुत तरह की बात होता है। रोड में है तो बहुत तरह की बात सुनना पड़ता है लोगों से, और बहुत किस्म की बातें होती है। लोग जगह के बारे में भी कहते हैं कि भाई जगह बदनाम हो गई, ऐसी है, बहुत सी बातें, इसमें क्या कहे। और देखिए ध्यान से देख लीजिए कि किस प्रकार से मैं उनके लिए संदेश देना चाहता हूँ
जो इस प्रकार के घिनौने घटने को वारदात देते हैं कि एक जो हम जैसे आम गरीब परिवार के लोग हैं, दिन भर मेहनत करके यहाँ दुकान लगाते हैं, अपने परिवार का पालन पोषण करते हैं, लेकिन एक डर के माहौल में वो मतलब देश, वो भारत की भूमि जहाँ पर कहीं न कहीं स्वतंत्रता का उद्भव हुआ, वहाँ लोग डर के कारण क्या कर रहे हैं कि अपने दुकान को शाम में ही बढ़ा देने का कार्य कर रहे हैं, क्योंकि उनको डर लगा हुआ है कि अगर हम शाम में 7 बजे से ज़्यादा देर तक रहेंगे तो हो सकता है कि तकरीबन 10 दिनों पहले जो 24 घंटे में 2-2 गोलियां चली है वो हम पर भी चल सकती है। और इस डर के माहौल के कारण वो यहाँ नहीं रुकते हैं। और मैं बता देता हूँ आपको, ध्यान से समझ लीजिए कि इस प्रदेश से, इस परिवेश से जो जाने वाले बच्चे होते हैं, जो पढ़ने के लिए जाते हैं, और जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं जो ट्यूशन के लिए जाते हैं, उनके माता पिता को भी डर लगा रहता है कि या तो उनको अपने साथ ले जाए या फिर बच्चों को जाने नहीं दे। तो आप देख सकते हैं कि इस प्रकार के आपराधिक घटना के कारण किस तरह से लोगों के रोजगार पर, लोगों की पढ़ाई पर और अन्य तरह की कितने सारी समस्याओं का सामना करना उनको देखना पड़ रहा है। तो देखिए, कौन अपराध है, क्या उसको सज़ा मिलनी चाहिए, अपराधी को पकड़ना पुलिस प्रशासन का काम है, उनको सज़ा दिलाना न्यायालय का काम है। लेकिन हम एक अनुरोध कर सकते हैं कि देखिए, जिस प्रकार से ये जो घटनाएं, वारदात जन्म ले रही है, उनको पुलिस प्रशासन सख्ती से पेश होकर के पकड़े, उनके हिसाब से उनको क्या दंड मिलने चाहिए वो तो न्यायालय तय करेंगे। लेकिन मैं जिस प्रदेश में इस वीडियो को बना रहा हूँ, उस प्रदेश के संबंधित जो प्रशासनिक व्यवस्था है, उनसे बस एक अनुरोध करता हूँ, दोनों हाथ जोड़ करके उनको नमन करके ये बोलता हूँ कि आप इस प्रदेश में पुलिस प्रशासनिक व्यवस्था है उसको सख्ती ला दे। जैसा भैया ने बताया कि लगभग 7, साढ़े 7 बजे तक यहाँ पुलिस प्रशासन होते हैं, लेकिन रात के समय में हो सकता है कि ये आपराधिक घटना 12 बजे हो, 1 बजे हो, तो उस समय लोग, प्रशासनिक लोग यहाँ पर नहीं होते हैं और घटना अंजाम हो जाती है, लोगों को गोलियां मार दी जाती है, छीन छोड़ कर लिया जाता है। तो उस समय उनको रोकने के लिए कौन होगा? तो नाइट ड्यूटी के तौर पर उनकी शिफ्टिंग जो है, प्रशासनिक व्यवस्था के जो लोग हैं, चौकीदार है, कांस्टेबल है, उनको रात में भी ड्यूटी दे दी जानी चाहिए। आप देखिए, यहाँ पुलिस प्रशासनिक व्यवस्था बढ़ेंगी, सुदृढ़ होंगे, लोग ये जो तनाशा हो रहे हैं यहाँ पर, लोग आएंगे, उनको पकड़ेंगे, कहीं ना कहीं उनके एक बार जब उनकी पकड़ाहट होती है, उनको एक बार पकड़ लेते हैं तो उनके मुताबिक उनको इतनी सख्त से सख्त सजा दी जाएगी जिससे अगली बार इस तरह के वारदात जन्म देने से पहले उनका रोंगटा खड़ा हो जाएगा। तो हमने आपको दिखाने की कोशिश की कि एक चौक, मतलब जिसको लोग आम भाषा में नाका बोले जाते हैं, तो नाका लोगों को एक रोजगार सृजन करने का एक केंद्र होता है, तो नाका अब डाका में बदल गया है। लोग यहाँ पर डाकाधड़ी करते हैं, लोग छीन छोड़ का एक केंद्र बना दिए हैं। तो मैं फिर से कह रहा हूँ कि प्रदेश के जो हमारे प्रशासनिक व्यवस्था के लोग हैं, उनको एक पहल करनी चाहिए। हम जानते हैं आप अपने सख्ती से, अपने नम्रता से, जो आपकी पहुंच है उस अकॉर्डिंग आप काम कर रहे हैं, लेकिन आप थोड़ी इस पहल को थोड़ा और सख्त कर दीजिए। और आपसे विनम्र निवेदन है कि शिफ्टिंग को रात में भी कर दें, ताकि लोग जो इस तरह के जो रोजगार करने वाले लोग हैं या फिर आस परिवेश के जो लोग, माता पिता, अभिभावक हैं, जो अपने बच्चों को स्कूल भेजने से, कोचिंग ट्यूशन भेजने से डरते हैं, उस तरह का डर उनके मन में नहीं बना रहे, उस तरह का डर का माहौल नहीं बना रहे। बाकी इन सारी प्रतिक्रियाओं के बारे में आप क्या सोचते हो, या फिर यहाँ पर क्या पुलिस प्रशासन की व्यवस्था किस प्रकार होनी चाहिए, हमारा यह प्रयास कैसा लगा, इन सारे बातों की जानकारियाँ कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। जय हिंद।